धम्म के आकांक्षी भाई और बहन सभी को मेरा प्यार भरा जय भीम। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। आज दिल्ली केंद्र ने मुझे पुनः मौका दिया है कि मैं तथागत बुद्ध के गुणों के बारे में जो श्रृंखला मैंने चलाई थी उसको आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ प्रकाश ही डाल सकता हूं। गुणों को बताना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है और समुद्र को एक लोटा पानी दिखाने के समान है, जंगल को हरियाली दिखाने के समान है। तो मैं अभी इतना बड़ा नहीं हूं कि मैं बुद्ध के गुणों का पूरी तरह से व्याख्या कर सकूं, क्योंकि बुद्ध के अंदर अनेक गुण हैं और एक एक गुण बहुत ही गंभीरता लिए हुए है। एक गुण अपने में परिपूर्ण संपन्नता लिए हुए है। तो मैं कोशिश भर कर सकता हूं भाई और बहनों, आपके सामने पहले से मैं आपके समक्ष आता रहा हूं और धीरे धीरे करके जो बुद्ध वंदना के अंदर 9 गुण बताए गए हैं हम उस पर चर्चा करते हुए चले आ रहे हैं। आप सभी उपस्थित रह करके और धम्म के प्रति रुचि दिखा करके हमारा उत्साह बढ़ा रहे हैं। तो आज मैं भगवान बुद्ध का 9वां गुण लेके चलूंगा। पिछली बार मैंने पुरुष, दम्भ, सारथी के बारे में बताया था, लेकिन 3 शब्द हैं और तीनों को खोलना इतना आसान नहीं होता है। और फिर हमारे सामने 3 शब्द आ रहे हैं, सत्ता, देव, मनुष्यानंद। सत्ता, देव और मनुष्य। तो मैं आज जरा पीछे से चालू करूंगा, क्योंकि यह मनुष्य क्या है, मानव है क्या। कभी हम सोचते हैं, हम तो सोच लेते हैं कि हमें ईश्वर ने बनाया। भाई प्राणी दूसरे भी हैं, उनको भी ईश्वर ने बनाया होगा। हम विशेष हैं, विशेष क्यों हैं? तो भगवान बुद्ध के अनुसार पिछली बार मैंने आपको बताया था कि पुरुष शब्द जो है दोनों के लिए आता है, अकेले पुरुष के लिए या नर के लिए नहीं आता। अगर नर के लिए आएगा तो बुद्ध धर्म के अंदर महिला के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन भगवान बुद्ध ने दोनों को ही समान माना है। इसी प्रकार से मानव जो इस प्रकृति का मैं एक अजीब प्राणी मानता हूं, क्योंकि सभी प्राणी जहां प्रकृति के नियमों को पालन करते हैं वहीं पर ये मानव ने प्रकृति के नियमों के बाहर जाकर के अपने लिए कुछ किया है। लेकिन वो कुछ करते करते हमारी प्रकृति को अगर सबसे ज्यादा विध्वंस कर रहा है तो ये मानव ही कर रहा है। तो आज आपके सामने है कि ये मानव को ही खाने के लिए तैयार बैठा है। तो मानव 2 प्रकार का है, एक जिसको हम पुरुष कहते हैं और दूसरे को हम स्त्री कहते हैं। दोनों ही मानव हैं, नर और मादा। लेकिन अगर बुद्धिज्म के हिसाब से देखें
तो मानव दो प्रकार के हैं फिर, एक पृथकजन बोला जाता है और एक प्रगतिशील मानव बोला जाता है। तो पृथकजन कौन है? जो सामान्य जन है। सामान्य जन भाई और बहनों, जो मेरे वरिष्ठ साथी हैं, वरिष्ठ धर्ममित्र हैं, जिन्होंने भवचक्र को देखा होगा, तो भवचक्र की 4 स्थितियां जो तीसरे चक्र में आती हैं, कौन कौन सी हैं वो 4? एक नर्कलोक है, एक प्राणी लोक है, एक प्रेत्य लोक है और एक असुर लोक है। ये 4 स्थितियां जो है सामान्य जन की हैं। यहां ये सिर्फ आपको कलेश मिलेगा, कलह मिलेगी, प्रतिस्पर्धा मिलेगी, ईर्षा मिलेगी, द्वेष मिलेगा, अज्ञान मिलेगा, डाह मिलेगा, अशिक्षा मिलेगी, मिथ्या धारणाएं मिलेंगी। तो ये जो है असल में जो भगवान बुद्ध ने धम्म के हिसाब से 3 लोक जो बताए हैं, पहला काम लोक, दूसरा रूप लोक और तीसरा अरूप लोक। इनको दूसरी तरह से भी जानते हैं कि जो ये 4 लोक जो बताए हैं अभी भवचक्र के, ये चारों के चारों अपाय भूमि में आते हैं। और अपाय भूमि में आते हैं तो ये प्राणी की स्थिति में आना, मानव का नरक की स्थिति में आना, या प्रेत की स्थिति में आना, या असुर की स्थिति में आना। तो आज हम जो देख रहे हैं उठापटक दुनिया के अंदर, एक आसुरी प्रवृत्ति और दूसरी प्रेत्य प्रवृत्ति। प्रेत्य का मतलब है जमाखोरी। प्रेत का एक रूप बनाया गया है कि जिसका मुंह बहुत छोटा होता है और पेट बहुत बड़ा होता है। जानी जितना खाता है उसका साथ के साथ उसका पेट कभी भरता ही नहीं, पूरे दिन खाता रहता है। इसी तरह से जमाखोर हैं व्यवसायी, वो जो है प्रेत कहलाते हैं। और आज का जो झगड़ा चल रहा है भारत के अंदर, इन्हीं प्रेत और असुरों के कारण जो दूसरे जन हैं, प्राणी और नरलोक के वासी, तो नरकलोक के वासी तो उनके साथ है ही नहीं। प्राणी जरूर थोड़ा सा सोचता है अपने समुदाय के लिए, तो समुदाय विशेष की रक्षा के लिए प्राणी जो है संघर्ष करता है। तो ये जो है अपाय भूमि के निवासी हैं, ये भी मानव कहलाते हैं। मानव तो हैं लेकिन अन्य प्राणी से अलग ये नहीं। दूसरा इसका एक भाग और है, ये अपाय भूमि के निवासी हैं जो काम लोक में ही आते हैं। दूसरी भूमि है काम सुगत भूमि। काम सुगत भूमि के अंदर 2 मानव आते हैं। वो कौन से हैं? कि इसमें देव और मनुष्य दोनों ही आते हैं, मानव लोक और देवलोक। तो मानव लोक आपने पढ़ा होगा, वहां का मानव कैसा है? दैनिकचर्या में मानव हित के कार्य करता है, खेतीबाड़ी करता है, साथ ही साथ धम्म चर्चा करता है, दान करता है, धम्माचरण करता है, अच्छे काम करता है और अपनी प्रगति के लिए, अच्छा बनने के लिए वो जो है क्रियाशील रहता है। ये जो है काम सुगत भूमि का निवासी है। हम किसी जगह के हैं तो आज हम जो है बैठे हुए यहाँ पर काम सुगत भूमि के निवासी हैं। इसी में दूसरा जो विंग आता है देव का, बहुत चर्चा होती है देव की, बहुत सारी चर्चाएं होती हैं। तो इसको हम कहते हैं उच्च मानसिक स्थिति का मानव। इसकी मानसिक स्थिति बहुत ही उच्च होती है। यहाँ का जीवन आरामदायक होता है, उन्नतशील होता है, सत्कर्म करता है, जिससे इसका मानसिक स्तर उच्चतर होता चला जाता है, दानशील होता है और पूर्णताओं को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहता है। कई जगह इसका उदाहरण आए हैं। तो देव की स्थिति क्या है
कि जो स्वर्ग देव लोक आपने बताया या देवलोक जिसको कहते हैं, जहां पर लोभ, द्वेष और अज्ञान का शमन हो जाता है, वो शांत हो जाते हैं, उसे पार गया हुआ कहते हैं, उसको हम देव कह सकते हैं। भगवान बुद्ध एक बार वैशाली में निवास कर रहे थे, तो उनको देखने के लिए वैशाली के नगरवासी अपने अपने रथों पर एक सज के और निकल के भगवान बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए जब निकल के आ रहे थे, तो भगवान बुद्ध ने दूर से देख करके, जान करके अपने भिक्षुओं को कहा कि भिक्षुओं, आपने देव देखे हैं क्या? कि बनते जी हमने तो देव नहीं देखे। कि देव नहीं देखे तो देखो वो जो झुंड आ रहा है उधर से, वो देवों का झुंड है। तो वो जो देव समूह आ रहा है उसे देख लीजिए, इसी प्रकार के देव हैं। तो ये देव शब्द भगवान द्वारा उपदिष्ट बहुत सारे सूत्रों के अंदर आया है। महामंगल सूत्र हुआ, पराभव अभी हुआ है पराभव सूत्र, हाँ, अथ खो अयंतरा देवता, खो सा देवता, ये बहुत सारे शब्द ऐसे आते हैं। तो ये है क्या? तो हमारे अगर पुण्यानुमोदन में देखते हैं तो एक बड़ी अच्छी गाथा आती है, दानंग ददंत श्रद्धा शीलंग रखंत सबदा भावनाभिरता होंतु गच्छन्तु देवता गता। अर्थात जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ दान करता है, श्रद्धा के साथ दान करता है, जो दान में रत रहता है, हर समय जितना भी उससे हो सकता है उतना त्याग करता रहता है, और जो व्यक्ति अपने शीलों को हमेशा साधता रहता है, शील संपन्न रहता है, जिसके शील हमेशा सधे रहते, टूटते नहीं, भावना भरता होंतु, वो व्यक्ति विकासशील, विकसित होने की दिशा में बढ़ता रहता है, वो अपने को विकसित करता रहता है। तो ये जो चीज बताई गई है वो जो है ऐसे ही प्राणी का जो गति है वो देवता के साथ, देवता के समान होती है। गच्छन्तु देवता गता, वो जो है देव गति की तरफ अपने को चलाता रहता है, वो जाता रहता है, देव गति के समान जाता रहता है, देव के हिसाब से जाता रहता है। तो ये जो देव शब्द कई बार आपके सामने आया है, और पुण्यानुमोदन में और भी गाथाएं हैं, आकाशट्टा देव, आकाशट्टा भूभट्टा देवा नागा महेश, बहुत सारे शब्द आते हैं ऐसे, तो वहां पर हम देख सकते हैं। तो ये देव और मनुष्य ऐसे व्यक्तियों को जो धर्म पर चलने वाले हैं, शील संपन्न के लिए प्रयासरत हैं, अपने विकास के लिए प्रयासरत हैं, उत्साहित हैं, और जो त्याग करने के लिए, कैसा भी त्याग करने के लिए लालायत है, तो ऐसे व्यक्ति, ऐसी उच्च मानसिक व्यक्ति, उच्च मानसिक स्थिति के व्यक्ति का, मानव का और मनुष्य का, फिर जो शिक्षक कौन होगा? तो हम आते हैं सत्ता पर। भाई और बहनों, सत्ता को हम शिक्षक के रूप में देख सकते हैं। तो जो व्यक्ति दानी है, शील जिसके सधे हुए हैं, और जो हर समय विकासशील रहता है, तो उसको शिक्षा कौन दे सकता है? तब तो उसके लिए तो बहुत ही बड़ा होना चाहिए। अगर हम छोटे में लेके चलते हैं भाई और बहनों, तो आप बच्चे को टीचर लगाते हो तो ऐसे ही नहीं लगा दोगे। अगर एक बच्चा अधिक जानता है और टीचर कम पढ़ा लिखा लगा दिया तो फिर वो क्या पढ़ाएगा उसको? या जो खुद ही शील संपन्न नहीं है, जो खुद ही अत्याचारी है, व्यभिचारी है, अज्ञानी है, अगर उसके पास बच्चे को दे दिया जाए तो उस बच्चे का विकास कैसा होगा? तो उसके लिए फिर हमको तलाशना पड़ेगा। तो सत्ता आचार्य को कहा जाता है। आचार्य कौन हो सकता है? प्रशिक्षक को भी कहा जाता है, शिक्षक को भी कहा जाता है,
इंग्लिश में से टीचर कहते हैं। बुद्ध धर्म के अंदर भगवान बुद्ध को शास्त्रा कहा गया है। वो टीचर हैं हमारे, वो सार्थक हैं जो सफलता तक पहुंचे हुए हैं और सफलता तक पहुंचाने का वादा रखते हैं। वो जो भी उनके साथ आता है वो सफलता तक ही जाता है, और शास्त्रा वही है, वो गुरु है। गुरु का मतलब है रहस्य बताने वाला। आपको बताया होगा, हमारे वरिष्ठ साथी ब्रह्मचारी नागरत्न जी ने बहुत अच्छी तरह से बताया था। वैसे अगर इसको देखा जाए तो गु का मतलब है अंधकार और रू का मतलब प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला है वो गुरु कहलाता है। हर एक कोई गुरु नहीं होता। तो आचार्य कौन हो सकता है, ये गुरु कौन हो सकता है, प्रशिक्षक कौन हो सकता है? तो वो जो शिक्षित है। बाबा साहब बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं, शिक्षित बनो। पहला ही है उसका, बाबा साहब का पहला ही उनका कथन है कि शिक्षित बनो। बाबा साहब ने ये नहीं कहा कि क्वालिफाइड बनो, हाँ, उन्होंने कहा शिक्षित बनो। तो शिक्षा, जो शिक्षित है वही आगे हमको ले जा सकता है। जो आचरणशील है, जिसके शील सदे हुए, जो शील संपन्न है, वही शास्त्रा हो सकता है। जो वादों से परे चला गया है, जो वादों से परे गया हुआ है। वाद बहुत हैं हमारे भारत के अंदर, तो बहुत सारे वाद हैं। बाबा साहब के मिशन को भी अम्बेडकरवाद कर दिया गया है और लोग उससे टकराते हैं। ये भी एक वाद कर दिया है, लेकिन वो वाद नहीं, उसे वाद मत मानिए, वो शिक्षा है। बाबा साहब की शिक्षा को बाद में परिवर्तित कर दिया बहुत ही, और उसको हमारे समाज ने अंगीकार भी कर लिया, उसे भी वाद कर दिया है। लेकिन वाद नहीं है वो शिक्षा है। अगर वादों में पड़े रहेंगे तो हम शिक्षा क्या दे सकते हैं? किसी को कोई शिक्षा नहीं दे सकते हैं। वादों का मतलब है मिथ्या दृष्टि में हम फंसे हुए हैं। अगर हम वाद को लेकर चलते हैं, बाबा साहब के मिशन को, बाबा साहब की शिक्षा को अगर हम वाद से जोड़ते हैं तो वो भी मिथ्या दृष्टि के अंदर चला जाएगा। जिसने दुख चक्र को पार कर लिया है वही दूसरों को सुख का रास्ता बता सकता है। जो स्वयं दुखित है वो दूसरों को क्या शिक्षा देगा? आप देख सकते हो आज शिक्षा का स्तर कहां चला गया है। जो प्रज्ञावान है, जो पूर्ण है, अगर कोई बीए का छात्र है और उसके ऊपर 10वीं पास या 8वीं पास टीचर लगा दिया जाए तो क्या पढ़ाएगा उसको? तो जो प्रज्ञावान है वही जो है आपको आगे ले जा सकता है, जो शंकाओं का समाधान करने में समर्थ है। आगे कहते हैं कि जो शंकाओं का समाधान करने में समर्थ है। तो आज क्या हो रहा है? हमारा किसान सड़कों पर है शंकाओं को लेकर के, और बजाय शंकाओं का समाधान करने के शंकाओं को बढ़ाया और जा रहा है। तो वहां से हमारा भला होने वाला नहीं है। तो जो शंकाओं का समाधान करने में समर्थ है, बाबा साहब के पास कैसी भी समस्या लेके कोई भी व्यक्ति गया है उसका समाधान ही निकला है। भारत की आजादी के लिए भले ही उनको पूना पैक्ट करना पड़ा, लेकिन समाधान निकाल के दिया। ऐसे व्यक्ति को हम शास्त्रा कह सकते हैं, ऐसे व्यक्ति को हम गुरु कह सकते हैं। बाबा साहब हमारे गुरु हैं। अगर बाबा साहब नहीं होते तो हम आपके सामने नहीं होते। जो संयोजन मुक्त है, जिसने अपने बंधन तोड़ दिए, जिसने अपने ढक्कनों को खोल दिया, जिसने अपना आवरण उतार दिया, वो आपके सामने विशुद्ध रूप से आ रहा है, कोई छुपा नहीं है। जिसने अपनी सारी परेशानियों को नष्ट कर दिया, शमन कर दिया परेशानियों का, अपनी परेशानियों को शांत कर लिया, वो दांत है, वो धुतमान है, बेधड़क है, किसी प्रकार का भय नहीं है उसको।
क्या भगवान बुद्ध को भय था? नहीं था। अंगुलमाल के सामने अकेले चले गए, जहां सेना डरती थी। बाबा साहब को कोई भय था? कोई भय नहीं था। अकेले रहे, चाहे कितना भी उनके प्रति वैमनस्य पाला दुनिया ने, लेकिन उन्हें कभी भय नहीं लगा। चाहे महाकाल का आंदोलन हो, चाहे कालाराम का आंदोलन हो, चाहे आपका हमारी आधी आबादी, हमारी महिलाओं को हक देने का सवाल हो, बाबा साहब झुके नहीं, बाबा साहब डरे नहीं, और उन्होंने तुरंत मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इस प्रकार का व्यक्ति जो सत्यवादी है, और सत्यवादी कभी डरता नहीं है, जिसने अपनी वासनाओं का शमन कर लिया है, जो आसक्ति रहित हो गया है, जिसकी आसक्तियों नष्ट हो गई हैं, जो आसक्ति में नहीं फरा हुआ, ऐसा व्यक्ति शास्ता हो सकता है। जो विषयों से परे, विषयों पर विजय पा करके पाप और पुण्य से परे चला गया है, जिसके लिए ना पाप है और ना ही पुण्य, उससे परे चला गया। कमल पुष्प के समान, कमल कीचड़ में उगता है, कीचड़ में पलता है, कीचड़ में ही रहता है और कीचड़ में ही खिलता है, लेकिन कीचड़ का एक छींटा भी कमल पुष्प के ऊपर नहीं होता, नहीं टिकता। एक पानी की बूंद भी कमल के पुष्प के ऊपर नहीं टिकती है। इसी प्रकार से उस शिक्षक के ऊपर, उस आचार्य के ऊपर, उस सत्ता के ऊपर, उस शास्त्रा के ऊपर समाज में रहते हुए भी किसी भी प्रकार का कोई भी धब्बा दाग उसके ऊपर नहीं आता है। भगवान बुद्ध समाज से भागे नहीं, वो समाज में ही रहे। इसलिए भगवान बुद्ध सस्ता कहा जाता है, उनको शास्त्रा कहा जाता है। जो स्नातक है, जो स्नातक है, आज हम बीए को कहते हैं स्नातक, लेकिन ये है कौन? जो अंदर बाहर के पापों को धो डाला है, जिसके अंदर और बाहर के सारे पाप, सारे जितने भी अकुशल कर्म हैं, वो सब छूट गए हैं। जो आवागमन से पार हो गया, जिसका अब आवागमन होना वाला नहीं है। भाई और बहनों, बहुत अच्छी बात है, हम यहाँ पर ध्यान संध्या ले हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, कैरी ऑन। सॉरी, नेटवर्क के कारण थोड़ा सा अड़चन आई। तो क्या हम तेज धातु हमारे अंदर कैसे आती है और कैसे उसका निष्कासन होता है, या जो पानी है, जल धातु है, वो कैसे आती है, कैसे निष्कासन होता है, ये भी तो आदान प्रदान हो रहा है, ये भी तो आन अपान हो रहा है। कभी हम इस पर विचार करते हैं क्या? नहीं किया। तो ये आवागमन से परे चला गया, उसे इसकी चिंता ही नहीं है। जिसके आश्रव नष्ट हो चुके हैं, भाई और बहनों,
आश्रव का मतलब है यहाँ पर जहर। कामाशब, भवाशब, अविद्याशब, ये सब आश्रव हैं जो जिसके ये नष्ट हो चुके हैं, जो संशय रहित है, जिसके ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठाई जा सकती। बाबा साहब के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। बहुत कोशिश की उनके विरोधियों ने बाबा साहब के ऊपर उंगली उठाने के लिए, कहीं भी इनमें कमी निकले, लेकिन अभी तक तो किसी ने कोई कमी नहीं निकाल पाई और आगे भी कोई कमी नहीं निकाल सकता उनके अंदर। इसी प्रकार से भगवान बुद्ध के ऊपर भी उंगली नहीं उठाई जा सकती। वो कितनी भी कोशिश करिए, कितना भी करिए, लेकिन वो जो है सत्य है और सत्य को कहीं भी झुटलाया नहीं जा सकता। कोई संशय रहित, संशय नहीं है यहाँ पर। जिसकी इंद्रियां वशीभूत हैं, इस लोक और परलोक की चिंता नहीं करता, इस लोक और परलोक की चिंता नहीं करता, बस समय की प्रतीक्षा करता है। बाबा साहब ने भी तो समय की प्रतीक्षा की थी। बहुत झगड़े किए, बहुत कुछ किया, बहुत कुछ अपमान सहा, सहते रहे, लेकिन समय की प्रतीक्षा करते रहे और समय उनके हाथ लगा जब वो जो है संविधान सभा के चेयरमैन बने और आपको आपका हक दिलवा के पूरा का पूरा चले गए। तो वो समय की प्रतीक्षा करता है, जो संयमी है, दांत है, जो उपेक्षा करने वाला है, जो उपेक्षा करने वाला है, स्मृतिमान है। उपेक्षा का मतलब है समतावादी। भगवान बुद्ध के संघ के अंदर जातिवाद, लिंगवाद नहीं था। जो भी आया उनका श्रावक बना। बाबा साहब के संविधान के अनुसार सभी मानव समान हैं। स्तर कुछ भी हो, स्तर से छोटे बड़े हो सकते हैं, गरीब अमीर हो सकते हैं, लेकिन वो बाबा साहब ने उनको सभी को समान दर्जा दिया है। यहां तक कि उन्होंने पुरुष और स्त्री का भेद भी खत्म कर दिया है। हिंदू कोड बिल के हिसाब से स्त्री को भी पुरुष के बराबर का दर्जा दे दिया है, जिसकी बदौलत आज हमारी माताएं, बहनें, बेटियां बड़ी बड़ी पदों पर काम कर रही हैं, अंतरिक्ष में घूम रही हैं, वैज्ञानिक बन रही हैं, डॉक्टर बन रही हैं, हर क्षेत्र में बढ़ चढ़ के आगे बढ़ रही हैं। तो ये बाबा साहब का विजन है। जो श्रमण है, श्रम करने वाला है, जो श्रमण है, श्रम करने वाला है, जिसके मल खत्म हो गए, निर्मल है, वो तृष्णा मलों से रहित है, जिसके तृष्णा मल शांत हो चुके हैं। काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा, ये सारी की सारी उनकी शांत हो गई हैं। जो स्वयं अपने द्वारा निर्मित मार्ग पर आरूढ़ है। देखिए, दोनों को भगवान बुद्ध ने अपना रास्ता स्वयं चुना। जब तक वे दूसरों के रास्ते का निरीक्षण करते रहे, तब तक उनको संबोधि प्राप्त नहीं हुई, तब तक उनको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, तब तक उनके दिव्य चक्षु नहीं खुले, तब तक उनके जो आंखें नहीं खुले। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने मार्ग को आगे बढ़ाया, उस मार्ग को छोड़ दिया और अपने मार्ग को आगे बढ़ाया, उसी समय वो संबुद्ध बन गए, बुद्ध बन गए। बाबा साहब ने दुनिया के सारे धर्मों को पढ़ा, सारी राजनीति को पढ़ा, लेकिन जो संविधान उन्होंने दिया वो किसी की नकल नहीं था, वो सिर्फ बाबा साहब की अकल था। वो कहीं से नकल करके नहीं लाए थे, जो बाबा साहब की अकल से था। उन्होंने अपना रास्ता अलग ही बनाया और इसीलिए पूरी दुनिया ने इस संविधान को सबसे अच्छा संविधान माना। क्यों? कि इसमें हर व्यक्ति के लिए कुछ न कुछ है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि मेरे लिए इसके अंदर कुछ नहीं है। यही कारण है कि वर्ग विशेष ने इसको अपना लिया और अपने शास्त्रों को छोड़ करके फेंक दिया और आज सारी सत्ता पर वर्ग विशेष बैठा हुआ है। अगर हम नहीं अपना पाए तो
ये दोष बाबा साहब का नहीं है, ये दोष हमारा है। तो जो स्वयं अपने द्वारा निर्मित मार्ग पर आरूढ़ है, जो जन्म और मृत्यु के चक्र को पार हो गया है, जिसने जन्म और मृत्यु का जो चक्र है उसको पार कर लिया है, जो ब्रह्मचारी है, जो ब्रह्मचारी है, जिसका ब्रह्मचर्य पूरा हो चुका है। तो भाई बहनों, ये ब्रह्मचारी कौन है? ब्रह्मचारी का मतलब ये नहीं है कुंवारा है, अनमैरिड है, जिसने शादी नहीं की या अपनी पत्नी छोड़ दी, इसका मतलब ये नहीं है। भगवान बुद्ध ने 4 ब्रह्म विहार बताए हैं, और जो उन ब्रह्म विहारों का आचरण करता है, उनमें रहता है हर समय, वो ब्रह्मचारी है। कौन से 4 ब्रह्म विहार हैं? आपको बताए जाते हैं। मैत्ता ब्रह्म विहार, जिसका श्राप हफ्ते में 2 दिन कराया जाता है आपसे, मैत्ता भावना का, मैत्ता ब्रह्म विहार है। दूसरा है करुणा ब्रह्म विहार। जब मैत्ता दुख के संपर्क में आती है तो जो स्थिति, मानसिक स्थिति हमारी होती है, वो करुणा कहलाती है। हमारे दिल के अंदर दर्द होता है, उसके लिए वो करुणा कहलाती है। और जब हमारी मैत्री सुख के संपर्क में आती है तो वो मुदिता कहलाती है। हम जो है उसको मुदिता कहते हैं। मुदिता ब्रह्म विहार है। मतलब जो पुण्यवान हैं उनको हम सुखी देखना चाहते हैं, उनके सुख में हम सुख अपना देखते हैं, हम खुशी मनाते हैं कि बहुत अच्छा है, वो आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा है, हमारी तो साथी, ऐसे हम मुदित होते हैं। और अगर इन दोनों से परे चले जाते हैं तो वो संभाव कहलाता है, उपेक्षा कहलाता है। वो जो है चौथा ब्रह्म विहार है। तो जो व्यक्ति इन 4 ब्रह्म विहारों में का आचरण करता है, हर समय इनका पालन करता रहता है, इसमें निमग्न रहता है, वो व्यक्ति जो है ब्रह्मचारी कहलाता है। जो ब्रह्मचारी है, जिसका ब्रह्मचर्य पूर्ण हो गया है, जिसका पुनर्जन्मशील हो गया है, अब उसे पुनर्जन्म की जरूरत नहीं है। जिसका तृष्णा, जिसने तृष्णा का मनन कर संसार की उत्पत्ति और पतन को जान लिया है, जो संपूर्ण स्वर्गीय, मानवीय और ब्रह्म लोकों को जीतकर सारे लोगों के बंधन से मुक्त है, वह अच्छे और बुरे कर्मों को जीतकर कर्म से भी मुक्त हो गया है। ऐसा व्यक्ति हमारा शास्ता हो सकता है, ऐसा व्यक्ति हमारा पथ प्रदर्शक हो सकता है, जिसने त्रिविध कर्मों को त्याग दिया। त्रिविध कर्म कौन से हैं? जो हम यहाँ पर देखते हैं, पढ़ते हैं। शरीर के कर्म, वाणी के कर्म और मन के कर्म। 3 शरीर के कर्म, 4 वाणी के कर्म और 3 मन के कर्म। इन कर्मों से वो त्याग दिया उसने, पुनः काम भोग में नहीं फंसता। जो विमुक्त है, द्वेष भाव से दूर है, जो प्रातव्य को प्राप्त है, उसे आकांक्षा नहीं है, जिसकी भी इच्छा करता है वो उसके सामने उपस्थित हो जाता है, जो चाहता है वो हो जाता है, वो उसे मिल जाता है। तो ऐसा व्यक्ति हमारा शास्ता हो सकता है, ऐसा व्यक्ति हमारा सत्ता हो सकता है, ऐसा व्यक्ति हमारा पथ प्रदर्शक हो सकता है, शिक्षक हो सकता है, टीचर हो सकता है। तो भाई और बहनों, ये सत्ता देव मनुष्यानंद। तो भगवान बुद्ध शास्ता है किसके? देव और मनुष्यों के। कैसे मनुष्यों के? जो मनुष्य और देव हैं, जो अपनी मुक्ति चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके रास्ते पर उनके वो प्रशिक्षक हैं, वो जो है टीचर हैं, वो शिक्षक हैं, वो शास्ता हैं। तो इस प्रकार से आज मैंने आपके सामने भगवान बुद्ध के 9वां गुण सत्ता देव मनुष्यानंद का कुछ विश्लेषण आपके सामने रखा है मैंने। हो सकता है कुछ कहीं पर गलतियां रह गई हों, तो मुझे क्षमा करेंगे। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगा। और आपने बहुत श्रद्धापूर्वक, शांतिपूर्वक इन विचारों को सुना है। आप सभी का पुण्यानुमोदन। दिल्ली केंद्र ने मुझे आज फिर से मौका दिया,
तो दिल्ली केंद्र का भी बहुत बहुत पुण्यानुमोदन, साधुवाद। ब्रह्मचारी बोधि प्रकाश जी का